किस नाम से जाना जाता है? ये मुख्यमंत्री नहीं, ये माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आदम ममता है। माफिया की, घुसपैठियों की, जिहादियों की कायदे आदम ममता है, और जिसका एक ही सपना है, गजवाए बंगाल। ममता बनर्जी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, गजवाए बंगाल का आपका सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। बंगाली में क्या कहते हैं? डाक दिए छे जनता, बांग्ला छोड़ो ममता। डाक दिए छे जनता, अगर ममता का बांग्ला छुड़वाना है, बंगाल से विदाई करवानी है, सत्ता से बाहर निकालना है, तो मेरे साथ बोलिए, डाक दिए छे जनता, डाक दिए छे जनता। ए दीदी, ओ भाई, ए बार तृणमूल की विदाई, इस बार विदाई पक्की है, क्योंकि ममता वर्सेस जनता चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को जिताएंगे। जैसा हमने उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, चंद महीनों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम करेंगे। कितने बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, कितने ऐसे हो गए जो बेचारे काम करने के लायक नहीं। जहां जहां कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस रही, वहां पर ऐसा ही रहा। ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टियां हैं, लेकिन अत्याचार का भी अंत होता है। और बंगाल में अत्याचार का अंत होने का समय आ गया। आपकी पीढ़ी ने भुगता है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों को भुगतना नहीं पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और गुंडा राज मुक्त करने का समय आ गया है। साथियों, मैं इतना एक बार अंत में कहूंगा, हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई तो बीमारू राज्यों को उत्तम राज्य बनाने का काम किया। हमने गुजरात में बार बार सरकार बनाई तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। महाराष्ट्र में हमारी लगातार सरकार बनी, उसको आगे बढ़ाया। हरियाणा को भी 4 चांद लगाए, तीसरी बार सरकार बनाई। असम में तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है, इस बार 2/3 बहुमत से। और जब बंगाल में भी भाजपा आएगी तो केवल 5 साल के लिए नहीं, बंगाल वाले तो 15 साल तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखने का काम करेंगे। और भाई राकेश जी, जो आपने सहा है, जो संघर्ष किया है, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा की मूर्ति। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस राज्य में रहकर गुंडों के बीच में, तृणमूल की हिंसा के बीच में भी कमल का फूल खिलाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। जिनका बेटा जेल में हो, बेटी पर हमला करने का काम किया गया हो, स्वयं कई मुकदमे झेल रहे हो, ये लड़ाई अब केवल राकेश सिंह की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, ये बंगाल की जनता की लड़ाई है। ममता वर्सेस जनता में कौन जीतेगा? ममता की जनता। ममता वर्सेस जनता में कौन जीतेगा? ममता की जनता। तैयार हो? सोनार बांग्ला बनाने के लिए तैयार हो? बंगाल को सुधारने के लिए तैयार हो? युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तैयार हो? महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए तैयार हो? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो सारा दिन नौकरी करके आए हैं, थोड़ा थक भी गए होंगे, बैग भी चढ़ा हुआ है, लेकिन भाई हो गया बंद माइक, क्यों चिंता करते? माइक बंद कर लेंगे, सोशल मीडिया कैसे बंद करेंगे? जनता का दिल तो नहीं बंद कर सकेगा। क्या कर लेंगे? ममता जी ने कहा चैनल पे मत दिखाओ,
अखबार में मत छापो। ये अनुराग ठाकुर ने माछ भात खा कैसे लिया। अरे ममता दीदी, आप तो बंद कराने की बात करती थी, माछ भात बंद करा लोगे। हमारी 20 राज्यों में सरकारें हैं, खुली छूट है। किसी को माछ भात खाना तो वो खाओ, किसी को दाल चावल खाना तो वो खाओ। आपको जो भाषा बोलनी है, जो बात करनी है, जो खाना है, जो पहनना है, उसकी स्वतंत्र छूट है। और बंगाल में भी वो आपको खुली छूट ही है, आगे भी रहेगी। हमारा विधायक कैसा हो, 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 हमारा विधायक कैसा हो। अंधेरा छटेगा, नया सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वासी है जिन्होंने प्रण लिया है कि बंगाल को बचाना है, कमल का फूल खिलाना है। प्रण लिया कि नहीं लिया है? तो मैंने कहा 29 तारीख तक जब तक एक एक वोट कमल के फूल पर ना पड़ जाए, शांति से नहीं बैठना है। क्योंकि 4 मई के बाद शांति और खुशहाली तब आएगी जब 29 तारीख को कमल का बटन दबेगा। साथियों, आप सब आए शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय बंगाल। मतदाताओं को फिर से मेरा हाथ जोड़ के नमन है। 29 तारीख 5 नंबर मेरा बटन है और आप लोग पर इतना भरोसा है कर देंगे। हम आएंगे तो आपका जो डीए है पेंशनर्स का और सरकारी कर्मचारियों का, आपका डीए भी दे देंगे, डियरनेस अलाउंस भी दे देंगे। और यही नहीं, 1 करोड़ रोजगार भी दे देंगे, ये भी एक गारंटी है। आप लोग सिर्फ प्रण करिए और आप लोग भी अपने मोहल्ले में, घर के अगल बगल में जरूर जाके बोलिए कि इस बार भाजपा का कमल कलकत्ता पोर्ट में खिलाना है। एक एक जन, 10-10 जन परिवार को जाके बोलिए, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। क्यों कि आपका प्रयास ही मेरा जीत तय है। यहाँ पे आपका जो प्रयास हम देख रहे हैं कि इतने कम दिनों में भी आप लोगों का प्रयास, हम लोग ग्रेड डी में थे, कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट में इस तरीका का होगा। ग्रेड 1 में हम लोग आ गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद लक्ष्मी। पूरे बंगाल में आक्रोश है तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। बंगाल को घुसपैठियों का, जिहादियों का, गुंडों का एक अड्डा बना दिया और संरक्षण कोई देता है तो ममता बनर्जी की सरकार देती है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याएं होती हैं, संरक्षण कौन देता? ममता बनर्जी की सरकार देती है। भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित होते हैं, संरक्षण कौन देती? ममता बनर्जी देती है। बंगाल की जनता ने उठाना है, टीएमसी को हराना है। टीएमसी मतलब टेरर, मर्डर, कट मनी। ये बंगाल के लिए अहम चुनाव है। ममता वर्सेस जनता चुनाव है। जनता ने मन बनाया है, कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है। ममता दीदी ने कहा था, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। ममता दीदी सुन लीजिए, गुलशन में बंगाल के अब कमल के फूल खिलेंगे, ना रहेगा तृणमूल, ना फिर मिलेंगे। 4 मई ममता गई। इतना कहूंगा, अगर 15 साल की कोई उपलब्धि ममता बनर्जी की सरकार की होती तो मुद्दों पे चुनाव पे लड़ती। झालमुड़ी, माछ भात, ये क्या चुनाव के मुद्दे हैं? कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, ये स्वतंत्रता सभी भाजपा शासित राज्यों में है। हम जब अपने राज्यों में, जहां हमारी सरकार है, हम अपनी उपलब्धियों पे चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी एक भी उपलब्धि नहीं गिना पा रही, क्योंकि उनकी उपलब्धि क्या है? ममता बनर्जी जी की गुंडा राज, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, भाई भतीजावाद, ये उनकी उपलब्धि है, ये उनकी उपलब्धि है। तो इस पे क्या चुनाव लड़ेंगे? देश के मीडिया के सामने कहता हूं,
हमने महाराष्ट्र में कहा कि 1500 रुपया बहनों को देंगे, दिया। फिर हमने उसके बाद कहा 2100 देंगे, तो वो भी दिया। मध्य प्रदेश में कहा 1500 रुपया देंगे हर महीना, तो वो भी दिया। हमने हरियाणा में कहा तो वहां भी पैसा दिया। जहां जहां कांग्रेस ने वायदे किए, कांग्रेस ने कहीं पूरे नहीं किए, ना हिमाचल में ना बाकी राज्यों में। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने धारा 370 हटाई, 35 हटाया, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, यही नहीं सीए का कानून बनाया, नक्सलवाद को जड़ से मिटाया। अब बंगाल को गुंडा राज मुक्त करेंगे, घुसपैठ मुक्त करेंगे, युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को 3000 रुपया प्रति महीना देंगे, महिलाओं को 3000 रुपया प्रति महीना देंगे, 72 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, गर्भवती महिला को 21,000 रुपया दिलाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपया युवाओं को देंगे और 1 लाख युवाओं को एबीजीसी की प्रशिक्षण देंगे। युवा उड़ान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपया युवाओं को देंगे, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान होगा, 5 लाख रुपया ऋण मुक्त उनको लोन मिलेगा। ऋण मुक्त नहीं, इंटरेस्ट मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी खटती हैं जहां पर फिर सबूत की जरूरत नहीं रहती। किसी कंपनी पर छापा पड़े और उस राज्य के मुख्यमंत्री उस भ्रष्ट कंपनी के लोगों को बचाने के लिए उतर आए। ये देश में इकलौता उदाहरण है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उतरना। ममता जी की क्या मजबूरी थी कि आईपीएफ के सबूतों को बचाना जरूरी था। किसके नाम जुड़े थे? बाइपो का था, दीदी का था, कुछ और लोगों के थे। किसके थे? अगर इनके नहीं थे तो किसके थे? और किसको बचाने के लिए उतरी? भ्रष्ट अधिकारी हो तो उसको तो बचाने के लिए उतरती। इनको तो सहयोग करना चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, देश में ऐसी घटना भविष्य में ना हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लोगों की निहत्थे लोगों की जान गई। और जिस तरह से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और चिन्हित करके लोगों को मारा गया, ऐसा कभी कोई आतंकवादी घटना पहले नहीं। लेकिन उसका करारा जवाब भी ऐसा दिया गया। हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की उखाड़ दिया, हवाई पट्टियों को बैलगाड़ी चलने के लायक नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को 1 साल पहले वो जवाब दिया जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और भी कड़ा और बड़ा था। 4 मई के बाद भाजपा आ रही है और तृणमूल जा रही है, साथ में उन गुंडों को लेके जा रही है, उन दादागिरी को लेके जा रही है, उन करप्शन को लेके जा रही है, जिससे पूरे बंगाल में जो भय था वो बंगाल का खाड़ी में जा रहा है। और नया बंगाल, सोनार बांग्ला का हम लोगों का जो प्रस्तुति है, जो सपना है, उसको हम लोग सपना में देख रहे हैं और उसको बना रहे हैं। साथ साथ वो जो बाबरी मस्जिद बनने वाला सपना भी साथ में इसका जा रहा है। साथ में कलकत्ता पोर्ट का ये चुनाव जीत के हम लोग एक नया इतिहास जोड़ेंगे कि ये लोग यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बोलते थे, यहाँ पर बोलते थे कि ज्यादा उर्दू बोला जाएगा, माने बंगाली और बंगाल में इस भाषा को दबा के उर्दू ज्यादा बोला जाएगा। ये सब हम लोग नाकाम कर देंगे। और ये भी बोला जाता था, आज बॉबी हाकिम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब हम नहीं बोले हैं। तो आप उनका दोहरा चरित्र को देख लीजिए, उनका पहले का जो भाषण है वो देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग रात दिन जैसे अपनी भाषा को, अपनी बात को बदलते हैं। तो हम लोगों को वो नेता चाहिए जो अपने सपने को दिखाया, उस जनता के लिए सपने को पूरा किया। यही हमारे बंगाल की जनता का उम्मीद है, जो डबल इंजन सरकार आने वाले दिनों में पूरा करेगी। ये उपाय की यदि गुंडई करेंगे, और उसका प्रमाण है, जैसे कि अभी देखिए गुंडई कि हम लोगों का मंच से हम लोगों का 40 माइक में पूरा का 40 माइक का आवाज बंद कर दिया गया। तो ये क्या गुंडई नहीं है? इसके लिए हम लोग भी, हम लोगों के लिए भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। जिस तरीके से परसों डीसी फोर्ट ने गुंडई किया और अपने 5 लोगों को एडमिट करके हमारे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये सब गुंडई नहीं है तो क्या है? अभी भी प्रशासन में गुंडई है। इनके जो लोग हैं अभी गुंडई करते हैं, इनके भाषा में हम लोग जवाब भी देंगे और इनका गुंडई को उनके घर तक, उनके दरवाजे से बाहर नहीं आने देंगे। ये हम लोग का शपथ रहेगा।